तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में साग का पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि साग एक सब्ज़ रंग की डीठ किस्म की सब्ज़ी होता है। डीठ इसलिए कि जिस घर में घुस जाए तो कई कई दिन पड़ा रहता है। सर्दियों के कुछ माह तो इसकी हैसियत घर के फ़र्द जैसी हो जाती है। नाश्ते, लंच और डिनर में माओ को इतनी फ़िक्र अपने बच्चों की नहीं होती जितनी साग की होती है। अक्सर घरों में अरे साग कहाँ है जैसे जुमले तवातर से सुनने को मिलते हैं। सो यूं कहा जाए कि साग साल में एक महीना हर मर्द औरत पर फर्ज है तो कुछ गलत ना होगा। साइंसी एतबार से देखा जाए तो साग में कैल्शियम, पोटाशियम, फलाद, फास्फोरस और आलू काफ़ी मिकदार में मौजूद होते हैं। अक्सर क़दामत पसंद घरों में साग में आलू ना डालना साग की बेइज्जती समझा जाता है। बाद घरों में तो इतने बर्तन भी नहीं होते जितनी किस्म का वहाँ साग बना होता है। सर्दियों में अक्सर फ्रिज खोलें तो आलू साग, चिकन साग, कीमा साग, मेथी साग और इस तरह के चंद और सागों से फ्रिज सागो साग होता है। साग को चाहे 5 मिनट पकाओ चाहे 5 घंटे पकाओ ये अपना रंग नहीं बदलता। अगर इसके कुछ और कलर्स मार्केट में लॉन्च किए जाएं तो एक अच्छी सब्जी साबित हो सकता है। साग के मतलब औरतें इतनी इमोशनल होती हैं कि अगर आप अपनी अम्मी के सामने साग की बुराई कर दें तो वो रो भी सकती हैं। फी ज़माना अगर कोई फ़र्द ये दावा करता है कि इसने कभी साग नहीं खाया तो वो झूठ बोल रहा है या फिर इसके रिश्तेदार पंजाब में मौजूद नहीं हैं। साग पूरे मुल्क में मशहूर है। अगर कोई दूर परे का रिश्तेदार मेहमान बनकर आए और साग ना लाए तो या तो फिर वो रिश्तेदार नहीं रहता या मेहमान नहीं रहता। साग की एक और ख़राब बात यह है कि एक दिन पकाओ तो हफ्ता हफ्ता चल जाता है। जो लोग साग को करीब से जानते हैं इन्हें अच्छी तरह इल्म होगा कि इसे खाकर बंदा ख़राब हो जाए ये खुद ख़राब नहीं होता। साग के मुतल्लिक़ तारीख ऐसे ही खामोश है जैसे हम हर रोज़ साग को अपने सामने देख कर खामोश हो जाते हैं। ग़िज़ाइयत के एतबार से साग का शुमार हरे पत्तों वाली सब्जियों में होता है जिसमें विटामिन और फलाद की मिकदार बकसरत से पाई जाती है। गाँव में अमूमन इसे चारा और शहरों में खसूसन सौगात समझ कर खाया जाता है। इसलिए मेरे पेंडू भाई इसे इसी मिकदार में खाते हैं जितनी मिकदार में जानवर चारा, जबकि शहरी बाबू इसे इतना ही खाते हैं जितना हजम किया जा सके। साग की तमाम अक़साम जैसे मेथी, बाथू, सोए, मसूर, कुल्फ़ा और चौलाई के साग में एक कदर मुश्तरक होती है कि सब कब्ज़ कुशा होते हैं और कब्ज़ कुशाई ग़िज़ाओं की कदर इनसे पूछिए जो इनका शिकार हैं। उनका ख्याल है कि कब्ज़ कुशाई किशोर कशाई से 1000 दर्जे बेहतर है। साग निज़ाम हज़म में ऐसे ही ममदो मुआवन है जैसे जमहूरी सियासी निज़ाम में मलक रियाज। हालिया सियासतदानों की खुफिया शादियाँ और जायदादों को देख कर तो लगता है कि सब की मरगूब ग़िज़ा ही साग है जो हज़म होने में इस कदर मुआवनत फरमा रहा है कि पत्थर लक्कड़ सब हज़म। इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि साग और रियाज ही सब के हज़मे की दुरुस्तगी का बायस हैं। साग का सब्ज़ी माइल ताज पंजाब के सर सजाया जाता है। पंजाब से अगर कोई दीगर सूबों में बिना साग जाए तो इसे पंजाबी ख्याल नहीं किया जाता। पंजाबी साग की भी इतनी ही इज्जत तौकीर व तकरीम करते हैं जितनी के सास की। साग और सास का नाम लेते हुए बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। अगर एहतियात ना बरती जाए तो दोनों में कड़वाहट भी आ सकती है जो मैदे में और अज़दवाजी ज़िंदगी दोनों के लिए ख़तरे का बायस हो सकते हैं। साग की कड़वाहट से ही बंदा सोचना शुरू हो जाता है कि कड़वे साग को चखना और सास को घर में रखना कितना मुश्किल होता है। आजकल के बच्चे खाना ना खाएं तो माएँ इनके वारी वारी जाती हैं, नाज नखरे उठाती हैं, शोना शोना कहते हुए इनके गालों को शलजम की तरह ज़मीन से उखाड़ते हुए इनके गाल टमाटर की तरह कर देती हैं और 100 बार पूछती हैं बेटा रोटी साग नहीं खाना तो कोई बात नहीं, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, सैंडविच मंगवा दूं। जबकि हमारी माओं के पास दो ही ऑप्शंस होते थे, साग खाना है या छितर। हम मुस्तकिल मिजाजी से पहले हंसते हंसते छितर खा लेते फिर रोते रोते साग, यानी 100 छितर भी ते 100 गड्ढे भी। शुक्र है साग मौसम सरमा की सब्जी है जो ज़िद हाज़म होने के
باعث खाते ही जिस्म और कंबल को एक साथ गर्म करने का बायस बनता है। जरा सोचें, मौसम गर्मा में साग खा कर वो अशर होता कि रोज़े महशर याद आ जाता। सर्दियों में फैमिली या निजी महफिल में किसी फर्द को बेचैन और मुस्तरब पाएं तो समझ जाएं कि साग की ज़िद हाज़मी अपना असर दिखा रही है। इससे कबल के आपको नाक पकड़कर महफिल छोड़कर जाना पड़े, फौरन मुस्तरब शख्स को कान पकड़कर महफिल बदर कर दिया जाए, ऐसा करना सब के लिए बेहतर होगा। साग की तरह राग और आग का इस्तेमाल भी सबसे ज्यादा पंजाब में ही किया जाता है। कहते हैं कि साग घर में पक जाए या सास, दोनों से पीछा छुड़वाना मुश्किल होता है। सास और साग शुरू सरमा में घर में दाखिल होते हैं और गर्मा शुरू तक साथ निभाते हैं। आग और राग भी एक बार छिड़ जाएं तो भी इस वक्त तक जान नहीं छोड़ते जब सब कुछ जल कर भस्म ना हो जाए। साग की एक खूबी ये भी है कि इसे जितना भी पकाएं सर सब्ज ही रहता है। सावन के अंधे को जैसे सब हरा दिखाई देता है, ऐसे ही साग खाने के शौकीन को सब्ज लाली परचम भी साग के ऊपर मक्खन की तरह दिखता है। तो नाजरीन, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।